प्रेगनेंसी का 5वां महीना सबसे यादगार मंथ, क्योंकि इस महीने में मोस्टली मदर्स को पहली बार बच्चे की हलचल महसूस होती है एंड पहली बार अपने बच्चे का क्लियर पिक्चर फोटो अल्ट्रासाउंड पे भी इसी महीने में देखा जाता है लेवल 2 की रंगीन सोनोग्राफी में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका देसवाल। वेलकम बैक टू हमारी मंथ वाइज प्रेगनेंसी सीरीज। ये इस सीरीज का 4th वीडियो है। अगर पहले 3 वीडियो नहीं देखे तो पहले जाकर वो देखो। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी वीडियो होने वाला है। डिटेल्स में बात करेंगे माँ और बच्चे में क्या बदलाव आते हैं। एक बहुत जरूरी टेस्ट जो प्रेगनेंसी की सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है, जो आपने मिस नहीं करनी, वो इसी महीने में होती है, अनोमली स्कैन। उसके में आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ गलतफहमियां भी क्लियर करूंगी, जरूरी क्यों होती है, सब डिटेल्स में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस जो अभी चेंज की जाती है एंड में प्रैक्टिकल डाइट टिप्स मैं आपको दूंगी। कोई घिसा पिटा डाइट प्लान नहीं होगा, प्रैक्टिकल डाइट टिप्स जो आप अपने रोजमर्रा के जीवन में इंक्लूड कर सकते हैं एंड गर्भ संस्कार एक्टिविटीज, जिससे आपका स्ट्रेस कम होगा, बिल्कुल रिलैक्स रहोगे और बच्चे की डेवलपमेंट में भी बहुत काम आएंगी। तो इसलिए एंड तक बने रहना, एक एक पॉइंट बहुत जरूरी है। इस महीने में काम आने वाले कुछ प्रेगनेंसी केयर एसेंशियल प्रोडक्ट्स मैंने नीचे टैग किए हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी पिलो, स्ट्रेच मार्क क्रीम, प्रेगनेंसी में सेफ स्किन केयर एंड कुछ और जरूरी एसेंशियल्स आप चेक कर सकते हैं। बिना देरी के पहले बच्चे में होने वाले बदलाव के बारे में बात करते हैं। 5वां महीना 18 से 22 हफ्ते के बीच का समय होता है। यहाँ करीबन बच्चा 200 से 400 ग्राम वजन में होता है, 6 से 10 इंच साइज में होता है, एक पपीते के साइज जितना होता है। यहाँ बच्चे में बहुत मेजर डेवलपमेंट हो रही होती है और सबसे जरूरी है सेंसरी, बच्चे की सेंसेशंस डेवलप हो रही हैं। हर सेंसरी ऑर्गन काफी पीक पे डेवलपमेंट पे चल रहा है। इस महीने में बच्चे की हियरिंग की क्षमता जो है वो डेवलप करने लग जाती है। बच्चा तेज नॉइज से एकदम से रिएक्ट करता है, शोर सुनता है तो एकदम से तेज किक करता है। तो बच्चे की सुनने की क्षमता धीरे धीरे डेवलप होती है। बच्चे का टेस्ट सेंसेशन डेवलप हो रहा है। तो आप क्या खाती है, जब अच्छा कुछ खाएंगी तो बच्चे को एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू उसको पी के उसे टेस्ट कर सकता है, बच्चे को अच्छा लगता है, वो किक करता है। बच्चा स्पर्श और टच का एहसास कर सकता है। जब आप पेट पे हाथ फेर के प्यार से उससे बात करती हैं, वो किक मारता है, ये टच से ही रिस्पॉन्स करता है। तो हर तरह की सेंसरी डेवलपमेंट इस समय पीक पे चल रही है। अब बच्चे की ये सेंसरी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सके, उसी के लिए कुछ गर्भ संस्कार एक्टिविटीज हैं जो मैं एंड में बताने वाली हूँ, इसलिए एंड तक वीडियो पक्का देखना। इस महीने में बच्चे की मांसपेशियों की डेवलपमेंट बहुत तेजी से चल रही है। बड़ी प्यारी प्यारी हरकतें, बच्चा कभी कॉर्ड पकड़ लेता है, कभी मुंह में थंब डालता है, और सबसे जरूरी बच्चा इस टाइम स्ट्रॉन्ग किक्स करने लग जाता है। तो माँ को पहली बार हलचल फील होती है। मोस्टली मदर्स को यहाँ फील होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम मदर हैं तो कई बार 6th मंथ तक का समय भी लग सकता है। इसी डेवलपमेंट की वजह से बच्चे की फेशियल फीचर्स, फेशियल मसल्स डेवलप हो रही है। बच्चा स्माइल करता है, फ्राउन करता है, कई बार जीभ बाहर निकालता है। ये सारी चीजें अनोमली स्कैन पर आप देख सकते हैं। बच्चे की बॉडी पे धीरे धीरे फाइन जो हेयर्स होते हैं, जो बॉडी हेयर्स होते हैं, लेन्यूगो बोलते हैं, वो आने लग जाते हैं। जो सफेद पपड़ी कई न्यूबॉर्न्स पे आप देखते हैं, वर्निक्स, उसकी जमाव जो है वो शुरू हो जाता है। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होते हैं बच्चे को अंदर टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए। ये इस समय शुरू हो जाते हैं और बच्चे का स्लीप वेक साइकिल, यानी कि सोने उठने का टाइमिंग यहाँ से ही शुरू हो जाता है। तो बाद में आपको कितना परेशान करेगा, वो यहाँ से ट्रेनिंग शुरू कर दो बस। बच्चे की यूरिन प्रोडक्शन अच्छे से हो रही होती है और उस यूरिन से, बच्चे के पेशाब से ही उसके आसपास का पानी, एमनियोटिक फ्लूइड बनता है एंड उसे बच्चा पीता है, फिर सुसु करता है। तो ये टर्नओवर एमनियोटिक फ्लूइड का इस तरीके से चलता रहता है। माँ में चेंजेस की बात करें तो अब एक्चुअल वेट गेन अब यहाँ से ही शुरू होता है। धीरे धीरे वेट गेन शुरू होगा, बेली बम्प अच्छा ग्रो करेगा, नाभि के लेवल तक यूट्रस का साइज कई बार फील होता है, तो बेली बम्प दिखने लग जाता है। उसके अलावा कई बार आपको कमर में दर्द होना, क्योंकि पेट निकाल के महिलाएं खड़े होने लग जाती हैं, कैल्शियम इंटेक प्रॉपर नहीं होता, तो कमर दर्द भी एक कॉमन लक्षण हो सकता है। कब्ज की दिक्कत होना, ये भी काफी कॉमन हो जाता है। पेट का साइज बढ़ने के कारण कई बार पेट पे खुजली आना, स्क्रैचिंग आना, ये काफी कॉमन होता है। तो इसके लिए अभी से ही अच्छा मॉइस्चराइजेशन रूटीन फॉलो करना शुरू कर दो, अगर अब तक नहीं किया है। कुछ रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स नीचे हैं, वो आप देख सकते हैं। ये बात हुई माँ और बच्चे में होने वाले बदलाव की। अब जरूरी बात, क्या एक इम्पोर्टेंट टेस्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था,
अनोमली स्कैन लेवल 2 की सोनोग्राफी, कलर्ड सोनोग्राफी, रंगीन सोनोग्राफी, सबसे बड़ी सोनोग्राफी, इसी को ही कहा जाता है। इसके अलग अलग नाम होते हैं। ये सोनोग्राफी बेस्ट टाइमिंग है 18 से 22 हफ्ते के बीच में कराने की। अब ये क्यों कराई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सोनोग्राफी आपको प्रेगनेंसी में कभी भी मिस नहीं करनी है। सबसे पहली चीज डिटेल्ड अनोमली स्कैन, यानी कि इसमें बच्चे के हर एक ऑर्गन की डेवलपमेंट को प्रॉपरली देखा जाता है, सिर से लेके पांव तक, कि कोई डेवलपमेंट में प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है, सारे ऑर्गन सही से डेवलप हुए हैं या नहीं। इस वजह से अगर कोई प्रॉब्लम होती है, विकृति होती है, तो उसे जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाता है। जैसे कई बार बच्चे के पैर टेढ़े होते हैं, या कमर की हड्डी में फोड़ा होता है, या फिर सिर नहीं बना होता, तो ये सारी चीजें यहाँ डिटेक्ट कर ली जाती हैं। तो इसलिए प्रॉपर असेसमेंट, ऑर्गन सही से बने हैं या नहीं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, इसमें बच्चे को खून का फ्लो, ब्लड फ्लो कैसा जा रहा है वो देखा जाता है। एंड इसी ब्लड फ्लो डॉपलर किया जाता है, तो इसी ब्लड फ्लो से माँ में आगे जाके बीपी बढ़ने का रिस्क तो नहीं है, या फिर बच्चे में आगे जाके कमजोरी होने का रिस्क है, वो भी असेस किया जाता है। तीसरी चीज, इसमें बच्चे में होने वाली आगे जाकर जेनेटिक प्रॉब्लम्स का रिस्क असेस किया जाता है। कुछ सॉफ्ट टिश्यू मार्कर्स हम देखते हैं, 10 मार्कर्स होते हैं, वो देखते हैं कि आगे जाके बच्चे को डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम या कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम का रिस्क भी इस समय जल्दी असेस कर लिया जाता है। अनोमली स्कैन के साथ एक क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट, ब्लड टेस्ट होता है, अगेन जेनेटिक सिंड्रोम की स्क्रीनिंग के लिए, वो भी इस समय 18 से 22 हफ्ते के बीच में कराया जा सकता है। इन दोनों टेस्ट के अलावा रूटीन एक बार हीमोग्लोबिन यहाँ चेक किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक बार खून की कमी आती ही आती है मदर्स में, बिकॉज बच्चे की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है, तो इसलिए आयरन सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है, और एक बार सीबीसी चेक कराना जरूरी है। उसके अलावा रूटीन बीपी टेस्ट, यूरिन टेस्ट, वेट मेजरमेंट, ये रूटीन एएनसी विजिट्स में आपका चलता रहता है। मेडिसिन की बात करें तो जो पहले आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो चल रहे थे, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही चलते हैं। किसी किसी पेशेंट के एज पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है इन अनोमली स्कैन, तो कुछ मेडिकेशन चेंज की जाती है। एक प्रो टिप मैं देना चाहूंगी, आयरन और कैल्शियम टैबलेट को कभी आपने साथ में नहीं लेना, ये ध्यान रखना है। विटामिन डी टैबलेट को आपने वीकली 1 डोज ही लेनी है, और एज डायरेक्टेड बाय योर फिजिशियन। और कोशिश करना है विटामिन डी टैबलेट को खाना खाने के बाद लें, फुल मील के बाद ली गई में अब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। खाने में क्या ध्यान रखना है, स्पेशली 5th मंथ के हिसाब से, जैसा कि मैंने पहले बताया था, आयरन और कैल्शियम के सोर्सेज आपको अपनी डाइट में भरपूर रखने हैं, जो कि 4th मंथ की वीडियो में डिटेल्ड लिस्ट है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताती हूँ, 4 प्रैक्टिकल चीजें जान लो। सबसे पहली चीज, यहाँ ओमेगा 3 अब आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो, कि बच्चे के दिमागी विकास के लिए अब से 9th मंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 के अच्छे सोर्सेज हो गए अखरोट, 2 भिगोए हुए अखरोट रात को भिगो के मॉर्निंग में ले लो। फ्लैक्स सीड या चिया सीड्स या तो पुडिंग बना लो, ओवरनाइट सोक्ड ओट्स में डाल लो, इस तरीके से ले लो। ओमेगा 3 का अच्छा सोर्स है, प्रोटीन भी बड़ा अच्छा है, बच्चे के दिमागी विकास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और 4th चीज है, आयरन सोर्सेज की बेस्ट अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी के सोर्स आयरन के साथ मिले। आयरन टैबलेट को भी मौसमी जूस या नींबू पानी के साथ लें, नहीं तो जो भी चीजें आप आयरन सोर्सेज ले रहे हैं, पालक, बीटरूट, एनीथिंग, उसमें थोड़ा लेमन स्क्वीज कर लें, अब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। और दूसरी चीज, विटामिन डी के नेचुरल सोर्स के लिए सुबह की धूप में 15 से 20 मिनट के लिए धूप जरूर देखें, तो नेचुरल विटामिन डी आपको मिलेगा। अब बात आती है गर्भ संस्कार एक्टिविटीज की, क्योंकि मैंने बताया ये महीना बच्चे के सेंसरी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे गर्भ संस्कार का बहुत रोल आता है। सबसे पहला मैंने बताया था, टच सेंसेशन बच्चे की डेवलप हो रही है, तो उसके लिए पॉजिटिव बर्थ एफर्मेशन, प्यार से बच्चे के अपने पेट पे हाथ रखो, बच्चे को सहलाओ, और पॉजिटिव एफर्मेशंस में उससे बात करो। और सिर्फ माँ ही नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स, फादर, जो भी कनेक्टेड है बेबी से, वो सब ये बात करना, टच करना प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेबी से बॉन्डिंग अभी से शुरू होती है। दूसरा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है और बड़ी इफेक्टिव भी रहती है। इसमें आपको आंख बंद करके अपने बेबी को एक फेस उसका इमेजिन करना है, कैसा आपको उसको चाह रहे हो, क्या उसमें गुण चाह रहे हो, कैसे स्माइल करेगा, इस तरह से आप इमेजिन करो। और इसका एक और प्रैक्टिकल तरीका है, एक पेज लो, उसमें आप अपने सारे फैमिली मेंबर्स के नाम लिख दो। तो जैसे आपने ग्रैंडफादर लिखा, तो आप क्या चाहते हो, दादा से कौन सी क्वालिटी बेबी में आए, एंड मैंने बोला था बेबी का नाम रख सकते हो, तो बेबी को बोलो फॉर एग्जांपल, चिंटू जी, मैं चाहती हूँ दादाजी की आपके अंदर पेशेंस आए, जितने पेशेंट वो हैं उतने पेशेंट आप रहो। इस तरीके से सभी फैमिली मेंबर्स की जो क्वालिटी आप चाहते हो वो नोट डाउन करो और बच्चे को बोल के बताओ। वो हियरिंग भी होगी, सेंसरी डेवलपमेंट भी होगी, एंड पॉजिटिविटी रहेगी।
डीप ब्रीदिंग एंड ओम चैंटिंग ये भी काफी हेल्प करती है, बिकॉज ओम की साउंड से आपका माइंड रिलैक्स होता है। एंड एक ये टारगेटेड मेडिटेशन प्रैक्टिस है, ये आप कर सकते हैं। नहीं तो एक कैंडल जला के आप कैंडल पे भी फोकस करके मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो सारे थॉट्स इधर उधर के दिमाग में आते हैं ना, कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल रिलैक्स होकर सोओगे। और एक एंड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इस महीने के लिए कि बहुत सारी मदर्स जो हैं बेबी बम्प और मूवमेंट को लेकर बहुत टेंशन में आ जाती है कि उसको 5वें महीने में मूवमेंट फील हो गई थी, मुझे क्यों नहीं हो रही। देखो, अगर आपके चेकअप्स रेगुलर हैं, आप रेगुलरली चेक करा रहे हो, सप्लीमेंट समय पे ले रहे हो, रिपोर्ट सही है, तो कई बार पहली प्रेगनेंसी है तो ऐसे में आपको छठा महीना 22 से 24 हफ्ते लग सकते हैं। एंड अगर सब्सिक्वेंट सेकंड थर्ड प्रेगनेंसी तो उसमें 5th मंथ में फील हो जाती है, सिर्फ परसेप्शन का मैटर होता है। एंड सेम इज विद बेबी बम्प साइज, कि उसका पेट इतना दिख रहा है, मेरा नहीं दिख रहा, अगेन वो भी सब्जेक्टिव होता है, तो इस चीज को लेकर टेंशन नहीं लेनी है। दैट्स इट फॉर मंथ 5। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, और 6th मंथ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। धन्यवाद।